श्रुतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं तद्भावै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षु श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। भगवान पे विश्वास रखो। तीसरा खंड तीसरा अध्याय प्रथम मंत्र। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणा विजये देवा अमहीयन्त। पृष्ठ संख्या 100 वाक्य भाष्य। भाष्य का द्वैतवादियों को जो ये कहते हैं कि ब्रह्म तो ब्रह्म ही है, जीव तो जीव ही है, जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता और अपने उसी में अभी अपना कुआं खोद के बाद उसी में तो समझते हैं यही सब कुछ है बस। पैदा वाली स्थिति की है। अपने अपने दिवाकर रखेंगे, अपने ग्रह रखेंगे और अपने निष्कर्षों को जो भी उन्होंने निकाल लिया अपने निष्कर्ष को फाइनल मान लेंगे और उसके महत्व का विचार करेंगे नया अंदर। बस जो लिया है बस वही फाइनल है। वे ही गलत हो जाते हैं उनके लिए। क्या वेद में कंडीशन है, वेद में बड़ा मिलता पास मतलब वेद में भी जाकर के विरोधाभास करते, भगवत गीता विरोधाभास निकाले कहने ये तो वेद जो अपने जवाब इसलिए ये अपना संवाद है। संवाद इसमें बिल्कुल अंतिम तत्व तक जानने का प्रयास किया जाता है। प्रयास कीजिए उसके लिए और ये एक बात और उल्टा आपसे क्या लगाएंगे, ये इतने सारे ज्ञान या दोस्ती बस हम ब्रह्मास्म करते रहते हैं। अपना
संभाल नहीं पाते, अपनी छोटी छोटी समस्या संभाल नहीं पाते, आप ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि करते रहते हैं। अगर आप ब्रह्म है तो तुमने अपनी समस्या संभाल लेते, अपनी अपनी छोटी समस्याएं संभाल नहीं पा रहे और कहते हम ब्रह्मास्मि, वो आक्षेप लगाते, उन्हें ये पता ही नहीं है कि जब वेदांत अद्वैत की बात करता है तो निरुपाधिक, वेदांत अद्वैत की जीवेश्वर की बात करता है तो निरुपाधिक रूप से, उपाधि नहीं भाई। और ये आपको मैं मान के बैठे हैं अज्ञानी है, घोर संसारी और शुद्धि भगवती कहती है बात है मेरे पास, मेरे पास मतलब बार बार भक्ति को प्राप्त होंगे, योग नाना पश्चात जो द्वैत नहीं, द्वैत देखते हैं, द्वैत नहीं देखते हैं, मृत्यु बात होती है। क्योंकि देहात्म बुद्धि देह से उत्पन्न ऊपर है, और वेदांत तो कहता है देह को आप देह हो नहीं पहली बात, तो देह की दृष्टि से आत्मा की दृष्टि से अर्जुन अब क्योंकि वेदांत का कितना बड़ा समुद्र इतना बड़ा जिसमें ऑनेस्ट रहें तो नहीं जानते अद्वैत के बारे में, नहीं जानते वेदांत के बारे में, वेदांत निंदा करेंगे, वेदांत की निंदा करेंगे, ज्ञान की निंदा करेंगे, भगवान तो भक्ति सुनते हैं, ज्ञान उन्हें होती है भाई, ज्ञान प्राप्त होती है और तो मानते हैं, वेदांत नहीं मानेंगे भक्ति मार्ग मतलब और ये
अरे नहीं लेगा, ले जाएगा भाई, वहाँ ले आंदो नहीं आया भाई। तो पसंद पानी हो जाते हैं गर्मियों क्या कह रहे थे बस मैं पूछ रहा था। में क्या पूछ लेगा, पूछनी चाहिए मेरे को। तो वो आया हूँ, देख लो बिकते हुए कहीं नहीं। कुछ दूसरी नहीं कुछ नहीं परिस्थिति कुछ नहीं कुछ नहीं, चाय कम कर दी ना, चाय कम कर दी ना, सिकंजी नहीं बाहर ही देखते हुए आया हूँ। चेतन को बुला लो। नींद को थोड़ा सा भगवान ने वो किया मैंने आपको फोन किया उस समय, वो सर्विस कराने के निकल गया। सर्विस तो बहुत देर लगती है। नहीं सर्विस तो वही है, वही है, कुछ कमी दिखा रही है गाड़ी दोनों में। ईश्वर यहाँ चित्त चित्त चैत्य बीज बीजी स्वभाव कल्पिता अनित्य विज्ञान ईश्वर लक्षण विपरीत अभी उपगम्यते। और उसके बाद में यश यश अविच्छेदे संसार व्यवहार विच्छेद मोक्ष व्यवहार ये हम लोग ने देखा था। कि जो आत्मिक स्वरूप है उनका संसार होता है और बादी का विच्छेद पूरी तरीके से इस जैसे इस जगह से तो पूरी तरीके से पृथक नहीं करेंगे। और एक बार ज्ञान से ज्ञान का नाश हुआ, अज्ञान देहाध्यास देहात्म भाव इसका नाश हुआ पूरी तरीके से, विपरीत भावना का नाश हो गया। तो हम सच्चिदानंद शिवोहम शिवोहम ऐ सच्चिदानंद शिवोहम अहम नास्ति हो जाता है। और बोध होने के साथ साथ ये घटना भी खाली वही बात है ना, खाली इंटेलेक्चुअली समझ लिया इतना पर्याप्त नहीं होता जब तक देहात्म अध्यास न हटे पूरी तरीके से, जब तक ब्रह्म निष्ठा की स्थिति न इसलिए संन्यास चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए और ब्रह्म की इस ब्रह्ममय का ही सारा बोध। इसलिए संन्यास आवश्यक। और कब जाकर के मोक्ष व्यवहार रहा विच्छेद। संन्यास का मतलब ये जगत से विच्छेद पूरी तरह, जगत से विच्छेद और देहात्म भाव की पूरी तरीके निवृत्ति। अहम भाव की मम भाव की, ये अहम भाव इस देह में और मम भाव मेरे में, ये मैं और मेरा, इसकी पूरी तरीके निवृत्ति, ये संन्यास में हो गया। इसलिए कहा विच्छेदे च मोक्ष व्यवहार।
या हम लोगों ने इससे बताई यहाँ पर। एक मनपुरा से वो ऐसे फोन किया था मैंने, जैसे जय अब यहाँ पे मनपुरा से अन्यश्च रथप्रलेपवत् प्रत्यक्ष प्रध्वंसः देवपितृमनुष्यादिलक्षणा भूतविशेषसमाहारः न पुनः च पुनश्च पुनश्चत्वर्थः अन्यः भिन्नलक्षण ईश्वरात् अभि उपगम्यते। अब यहाँ पे कह रहा है अन्यश्च मृत प्रलेपवत् प्रत्यक्ष प्रध्वंसः, कि मृत प्रलेपवत् प्रत्यक्ष प्रध्वंसः, मृतिका के लेप के समान मृत प्रलेपवत् प्रत्यक्ष प्रध्वंसः, स्पष्ट रूप से नष्ट हो जाने वाला। और वो कैसे, क्या है वो मृत, ये कौन है फिर? वो देव पितृ मनुष्य आदि लक्षण, देव पितृ मनुष्य रूप भूत विशेष, ये जो देव पितृ, ये विभिन्न योनिया, विभिन्न योनिया, देव पितृ मनुष्य आदि विभिन्न लोग, विभिन्न योनिया। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं ये सारा कैसा है? ये मृत प्रलेपवत प्रत्यक्ष प्रध्वंस, ये सारा विध्वंस होने वाला है। जैसे मृत्तिका, जैसे मिट्टी का कहीं लेप करो प्रध्वंस हो जाता है, नाश हो जाता है इसका, ऐसे ये सारे देव, देव मनुष्य पितृ, ये सारे जितने लोग हैं, ये भी सारे क्या हैं? ये सब, ये जितना भूत विशेष संघात विशेष, ये सब क्या है? ये सारे विध्वंस होने वाले हैं भाई, ये सारे नाश होने वाले हैं सारे। और न पुनश्चतुर्था अन्य भिन्न लक्षण ईश्वरात् उपगम्यते। हाँ, और जो चतुर्था अन्य, चतुर्थ अन्य, ये जो आत्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, ये क्या भिन्न लक्षण, इसका लक्षण उन सबसे भिन्न है। इसका लक्षण किससे? ये देव पितृ मनुष्य आदि जो है, आत्म तत्व का लक्षण इन सबसे भिन्न है। और ये कैसा है? भिन्न लक्षण, चतुर्थ भिन्न लक्षण, ये कैसा है? स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के शरीरों से अलग। ये चौथा, चतुर्थ, ये चौथा, और ये कैसा? ये भिन्न लक्षण, ये लक्षण इसके पूरी तरीके भिन्न है भाई। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सबसे पूरी तरीके भिन्न है आत्मा। और देव मनुष्य और पितृ आदि जो योनियां हैं, ये सारी भी क्या है? ये भी सारी नष्ट होने वाली है, प्रध्वंस है। हम लोग देख रहे हैं, मनुष्य आ रहे हैं जा रहे हैं, सारे प्राणी आ रहे हैं जा रहे हैं, पितृलोक के पितृ भी आ रहे हैं जा रहे हैं। पितृलोक मिला और एक समय के बाद उनका चला गया, देवलोक मिला एक समय के बाद चला गया। तो ये सारे के सारे प्रध्वंस होने वाले हैं, नश्वर हैं ये सारे के सारे। हाँ, और आत्मा क्या है? उससे विलक्षण, विलक्षण है, भिन्न लक्षण अन्य। और ये जो चौथा, चतुर्थ अन्य, ये जो दूसरा जो चौथा, ये जो आत्म तत्व है, जो सूक्ष्म स्थूल कारण तीनों शरीरों से बिल्कुल पृथक है, विलक्षण है, और वो
ईश्वरात ईश्वर से ईश्वर से वो ईश्वर से भिन्न लक्षणों वाला नहीं माना जा सकता। अर्थात जो आत्मा है वही ईश्वर है। क्यों? जो ईश्वर के लक्षण है वही आत्मा के लक्षण है। इसलिए ईश्वर से भिन्न नहीं है आत्मा। इसलिए ईश्वर से भिन्न नहीं है आत्मा। आप जो कहते हो कि भक्त भक्त रहेगा, भगवान भगवान रहेगा, अरे पहले उपाधि को छोड़ो, आप आत्म तत्व पे आओ। आत्म तत्व की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। इसलिए आप जो चिल्लाते रहते हो दास सोहम, अरे दास सोहम नहीं भाई, सदा सोहम। आप जरा ऊपर उठो, आप इन उपाधियों से ऊपर उठिए, आप इस व्यवहारिक सत्ता से ऊपर उठिए, आप पारमार्थिक सत्ता पे आइए। और पारमार्थिक सत्ता पे दोनों एक ही सत्ता है। आत्मा और ईश्वर भी अलग अलग थोड़ी है। आत्मा ईश्वर दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही। इसलिए ईश्वर से भिन्न वो नहीं माना जा सकता। क्या? आत्मा। आत्मा ईश्वर से भिन्न कभी नहीं माना जा सकता। ईश्वर ही आत्मा है, आत्मा ही ईश्वर है। हाँ, उपाधि भेदता है। उपाधि भेदता हम एक को ईश्वर कह देते हैं और एक को आत्मा कह देते हैं। लेकिन आप उपाधि का बात कीजिए तो जो ईश्वर है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही ईश्वर है। तो है ही नहीं मां। ऐक्य है, जीवेश्वर ऐक्य, तभी तो मुक्ति होगी। और अगर, क्योंकि इसके अलावा मुक्ति नहीं है। और वेद कह रहा है कि चतुर्थ पुरुषार्थ जो है वो मोक्ष है। तो अगर मोक्ष, वेद क्यों मोक्ष की चर्चा करेगा यदि मोक्ष है ही नहीं? और यदि मोक्ष है तो मोक्ष अद्वैत से है, अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से है, तभी तो मोक्ष होगा, वरना मोक्ष ही नहीं है। तो आप मुक्ति चाहते नहीं, और सही बात है, मुक्ति आप भी चाहते हैं, क्योंकि दुख से क्या निवृत्त होना नहीं चाहते? क्या शोक से निवृत्त होना नहीं चाहते? ईश्वर की भक्ति किसके लिए कर रहे हैं? शोक से निवृत्ति के लिए कर रहे हैं, दुख से निवृत्ति के लिए कर रहे हैं, इसीलिए तो ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। और आपकी ये जो अपरा भक्ति है, ये ठीक है, कुछ समय के लिए इसने क्लेशों से, दुख से, पीड़ा से मुक्त कर दिया। मान बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत अनुष्ठान किए, खूब किया, सेवा करी, आपको स्वर्गलोक मिल गया, आप चले गए, वैकुंठ चले गए। हाँ, चले गए। उसके बाद में क्या आप दुख से, शोक से बिल्कुल मुक्त हो गए? क्या नहीं। जब तक पुण्य आपके हैं, आप रहे अपना वैकुंठ में। उसके बाद में जहां आपके पुण्य खत्म हुए, भागो वैकुंठ से, फेंक दिए जाओगे। वहां के कर्मचारी एक दिन नहीं रुकने देंगे। जैसे यहाँ होटल के, जैसे होटल का स्टाफ एक दिन नहीं रुकने देगा अगर पेमेंट नहीं है तो, ऐसे स्वर्ग का भी स्टाफ एक दिन में देगा यदि आपके पुण्य नहीं है। पुण्य खत्म हो गया, जाओ भाई अपना वापस, फिर पुण्य अर्जित करो, फिर आओ यहाँ पे। तो ये मुक्ति नहीं है ये। और वेद कह रहा है चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष है, और मोक्ष ज्ञानात एव तो केवल, वो ज्ञान से होगा। इसलिए आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपको एक न एक जन्म में आकर के वेदांत की शरण में आना पड़ेगा। गुरुदेव की शरण में बैठ करके विद्या सीखनी पड़ेगी आपको, और नहीं तो अपना लगे रहो फिर अपने शास्त्र। हम लोग सनातन तो ठीक है भैया, तुम संसारी रहना चाहते हो, रहो संसारी। श्रुति भगवती भी तो यही कहती है, यमराज भी यही कहते हैं नचिकेता से। ठीक है, बार बार पुनः पुनः आपत्ति में, वो बार बार ठीक है मेरे पास आएंगे, आए भैया बार बार और क्या, जाओ जाओ मरो, यमराज के पास जाओ, फिर आओ। लेकिन अगर मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो अद्वैत से ही मुक्ति है। जीवेश्वर ऐक्य, ये जो बोध है, इस ज्ञान से मुक्ति है, वरना मुक्ति नहीं। वरना मुक्ति, द्वैत जब तक बना हुआ है तब तक संसार है, तब तक बंधन है, कभी मुक्ति नहीं। इसलिए द्वैतवादी द्वैतवादी जब तक ये गुरुदेव की शरण लेकर इस विद्या को सीखेंगे नहीं, तब तक ये आते रहेंगे और जाते रहेंगे। संसार से निवृत्ति नहीं है।
जन्म मरण से छुटकारा नहीं, जन्म मरण से बिल्कुल भी छुटकारा नहीं है। ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। आज तक यही तो किया है। कोई बात नहीं, लगे रहो, कोई बात नहीं, ईश्वर के मार्ग में तो नहीं लगे हुए। ठीक है, इस जन्म में नहीं, कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में कृपा करेंगे भगवान, सद्बुद्धि मिलेगी, विवेक जागृत होगा, बोर हो जाएंगे जब ये, जब बोर हो जाएंगे। है आपको भी? तो बोर क्या, कोई शोक में रहना चाहता ही नहीं। अंत तो गत्वा सभी मुक्ति चाहते हैं। इसलिए कीर्तन भजन ये जितनी सहायक साधन है सर, ये सहायक साधन, ये मुख्य साधन नहीं। ये मोक्ष देने वाला इनमें एक भी साधन नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे करो ही नहीं, नहीं करो, इससे कृपा मिलेगी, अधिकारित्व मिलेगा, पात्रता मिलेगी, योग्यता मिलेगी, ईश्वर की कृपा मिलेगी, ये सब तो है ही से, लेकिन मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि ये देह उपाधि और ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनसे व्यतिरिक्त, इनसे बिल्कुल अलग प्रियात्म तत्व तो ईश्वर से भिन्न नहीं है। क्यों? जो ईश्वर के लक्षण है वही आत्मा के लक्षण। सच्चिदानंद यही ईश्वर का लक्षण, यही आत्मा का लक्षण। स्वरूपता दोनों एक ही, स्वरूपता दोनों के दोनों एक ही हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो ना है, ना पुनः चतुर्थः अन्य भिन्न लक्षण, ना को आप यहाँ से जो ईश्वरात् अभ्युपगम्यते ना, तो चतुर्थ अन्य भिन्न लक्षण ईश्वरात् न अभ्युपगम्यते, ईश्वर से भिन्न उसको नहीं कहा जा सकता। अर्थात दोनों एक, जो आत्मा है वही परमात्मा। तो और आगे देखने के बाद अब भाष्य जा रहे हैं, बुद्धि आदि कल्पित आत्मव्यतितर का अभिप्रायण तो लक्षण भेदात् इति आश्रय सिद्ध हेतु ईश्वरात् अन्यस्य आत्मनः सत्वात्। अब ये कह रहे हैं, आप यदि ये कहो, क्या कहो कि जो बुद्धि आदि कल्पित आत्मा से निरुपाधिक चेतन स्वरूप आत्मा भिन्न है, और ये भी इसने गजब कर दिया करता है। शंका ये है, यदि ये कहो बुद्धियादि कल्पित आत्म व्यतिरिक्त कि बुद्धि आदि कल्पित आत्म व्यतिरिक्त आत्मा से चेतन स्वरूप जो आत्मा निरुपाधिक आत्मा है, समझो भाई, बस 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 बस, वो चेतन स्वरूप आत्मा से
मतलब यहाँ पे उन्हें एक दूसरी आत्मा लेकर के आ गए। वो ये क्या मतलब उसका ये है कि यहाँ जो निरुपाधिक आत्मा वो तो अलग आत्मा हो गई, और एक आत्मा बुद्धि आदि। बुद्धि आदि मतलब क्या? पूरा अंतःकरण, पूरा सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं, तो एक आत्मा ये सूक्ष्म शरीर वाली ये आत्मा हो गई और एक आत्मा निरुपाधिक वाली आत्मा हो गई, तो दो आत्मा हो गई। क्योंकि कई ऐसे दार्शनिक हैं वो आत्मा को यही किसी को मानते हैं, वो अंतःकरण का ये गुण मानते हैं, माने का ये बुद्धि का एक क्या विशेषण माने क्या। तो एक ये आत्मा हो गई और एक निरुपाधिक आत्मा हो गई। लक्षण भेदात् इति आश्रय सिद्ध हेतु ईश्वरात् अन्यस्य आत्मना सत्वात्। तो इस अभिप्राय से, किस अभिप्राय से? ये दो आत्मा, एक निरुपाधिक आत्मा हो गई, एक सोपाधिक मान लिया। तो यहाँ आपने इसी अभिप्राय से लक्षण भेद दोनों के अलग अलग, लक्षण भेद होने के कारण हमने आपको ये हेतु दिया था। मैं बता तो रहा हूँ आपको, मेरी जरूरत में रहता हूँ और आप टेंशन ना। तो अगर आप जाओ तब भी कोई दिन आ जाएगा आपको क्या कह रहे हैं, सिद्धांत क्या कह रहे हैं कि अगर आप निरुपाधिक जो आत्म तत्व है, अगर आपने इस रूप से कहा है कि ये निरुपाधिक तत्व ये आश्रय है सबका, यदि ये कहो कि ये आश्रय है सबका, तब तो ठीक है। क्यों? क्योंकि ईश्वर से भिन्न और किसी की सत्ता ही नहीं। अगर आश्रय की दृष्टि से देखोगे तो आत्मा ईश्वर ही है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर अधिष्ठान है, ईश्वर आश्रय है सबका, जब ईश्वर आश्रय है सबका और आत्मा को यदि आप आश्रय के रूप में देख रहे हैं तो ठीक है। क्यों? क्योंकि ईश्वर और आत्मा ये दोनों अलग अलग नहीं है। आप यदि ईश्वर को आश्रय मानते हैं और इधर आप आत्मा को भी आश्रय मान रहे हैं, तो दो आश्रय नहीं हो सकते। तो आश्रय एक होने से फिर तो बात ठीक ही है, क्योंकि ईश्वर से भिन्न किसी आत्मा की ईश्वरात् अन्यस्य आत्मना सत्वात्, ईश्वर से भिन्न कोई दूसरी सत्ता नहीं है, ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा सत्य नहीं है, ईश्वर से भिन्न कोई दूसरी सत्ता नहीं है, कोई दूसरा सत्य नहीं है। आत्मा एक आत्मा, वो जो आश्रय रूप से आप यदि आत्मा को ही आश्रय मान रहे तो वही आत्मा ही ईश्वर है, वही आत्मा ही ईश्वर है। मैंने उनको बोला 2-3 बार, मैंने कहा आप दवाई शुरू करो। अब यहाँ पे पूर्व पक्ष आ रहा है, ईश्वरस्य विरुद्ध लक्षणत्वम् अयुक्तम् इति चेत् सुख दुःखादि योगः च। कह रहा है, मान लीजिए पूर्व पक्ष कह रहा है, यदि ईश्वर से भिन्न आत्म तत्व नहीं है, यदि ईश्वर से भिन्न आत्म तत्व नहीं है, दूसरा कोई आत्मा नहीं है ईश्वर से भिन्न, तो फिर ईश्वर में ही, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं ईश्वर, आप ये कहते हैं कि ईश्वर ही आत्मा है, आत्मा ईश्वर है, तो यहाँ तो एक स्पष्ट नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? यहाँ एक विरोधाभास नजर आ रहा है। क्या विरोधाभास आपको नजर आ रहा है? यदि ईश्वर ही आत्मा है तो फिर ये बताइए ये सुख दुख होता ही क्यों? ईश्वर में सुख दुख नहीं है, लेकिन जीव सुखी दुखी है, ईश्वर सुखी दुखी नहीं है, ये विरुद्ध लक्षण हो गए। इसलिए आत्मा और ईश्वर दोनों अलग हैं। आत्मा
है, ईश्वर अलग है। क्यों? क्योंकि विरुद्ध स्वभाव आटेगी। है। ईश्वर को कभी सुखी दुखी नहीं देखा गया है, और इधर आत्मा रोने चिल्लाने वाला देखा गया है। हाय मर गया, हाय ये हो गया, हाय पूरा जीवन सुखी दुखी सुखी दुखी, 2-2 मिनट में सुखी, 2-2 मिनट में सुखी, 2-2 मिनट में शांत और 2-2 मिनट में तनाव, 2-2 मिनट में गुस्सा और 2-2 मिनट में शांत। इसका दिन भर चलता ही रहता है। दिन भर पता नहीं कितनी बार गुस्सा आता है, कितनी बार रोता है, कितनी बार हंसता है, कितनी बार चिल्लाता है, कितनी बार शिकायत करता है, और कितनी बार लड़ता झगड़ता है। लेकिन ईश्वर में तो कभी ये नहीं देखा है। इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि आत्मा ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, ईश्वर अलग। इसलिए आप ये कैसे कह सकते हैं ईश्वर से विरुद्ध लक्षणत्वं तम नीचे सुख दुख। तो अब सिद्धांत कह रहे हैं ना, नहीं भाई, अद्वैती कह रहे हैं नहीं भाई, आपने, मैं तो आपको कितनी बार समझा चुका हूँ, आप उपाधि को हटा करके देखिए ना। आप उपाधि को लेकर के पकड़ के आ जाते हैं। आप जब आपको कहे कि है मैं निरुपाधिक की बात कर रहा हूँ, आप उपाधि को लेकर, क्योंकि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ, और इसका कारण है अज्ञान। कारण शरीर अज्ञान है, अज्ञान के कारण सारी प्रॉब्लम है। आप ज्ञान की तरफ बढ़ गए तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब आप अपने कुएं तक ही सीमित रहना चाहते हैं, कुएं के अंदर ही रहना चाहते हैं, आप समुद्र को देखना ही नहीं चाहते हैं। आप देखिए समुद्र को, आपको पता चलेगा कितना बड़ा है। आप लोग कुएं में टर्टल कर रहे हैं बैठ करके, कुएं से बाहर निकलिए, खुली हवा में आइए, संवाद कीजिए। अपने अपने जो आग्रह दुराग्रह जो जिसका बने हुए हैं उनको छोड़िए, पहले ओपन माइंड से श्रवण कीजिए, संवाद कीजिए। आप तब जाकर के आपकी क्लैरिटी की स्पष्टता होगी, और आप अपने ही दुराग्रह में फंसे पड़े हैं। जो हमने समझ लिया वही सही है, मतलब आप वेद से बड़े हो गए, ऋषियों से बड़े हो गए, वेद से बड़े हो गए, सबसे बड़े हो गए। बहुत बढ़िया, आप बड़े ही रहिए, और क्या करें। आप ये कह रहे हैं, सिद्धांत कह रहा है, द्वैती कह रहा है, ना भाई ना, ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? निमित्तत्वे सति लोक विपर्यय अध्यारोपणात् सवित्रवत् अध्यारोपणम। बात वही है, अपने जो आपका वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद है, आपने उठा करके अध्यारोपित कर लिया। क्या अध्यारोपित कर लिया? कि मैं, ये देह मैं हूँ, देह वाला मैं हूँ, और इसलिए देह की समस्याएं, मन की समस्याएं सारी मेरी समस्या। तो प्रॉब्लम तो यही है ना, अध्यारोपित कर लिया अपने आप को आत्म तत्व पर, मतलब देह को आत्म तत्व पर अध्यारोपित कर लिया, इसलिए देह के सारे गुण दोष, देह की समस्याएं, सारी आत्मा की समस्याएं, रोने चिल्लाने वाले हो। इसलिए सिद्धांति कह रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। निमित्तत्वे सति लोक विपर्यय। आत्मा क्या है? जैसे सूर्य निमित्त है। सूर्य किसका निमित्त है? जैसे प्रकाश हो रहा है, सूर्य तो बस एक निमित्त मात्र है। हम तो कहते सूर्य से प्रकाश है, उसका स्वरूप ही प्रकाश स्वरूप है। वो प्रकाश करने का कर्ता नहीं है सूर्य। वो प्रकाश, जैसे हम टार्च लेकर के प्रकाश कर रहे हैं, ऐसे सूर्य थोड़ी को टार्च लेकर के प्रकाश कर रहे हैं। उसका स्वरूप ही प्रकाश है। जहाँ सूर्य रहेगा प्रकाश रहेगा, वो प्रकाश के साथ ही रहेगा। प्रकाश को आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो सूर्य तो क्या है? बस निमित्त मात्र है। ऐसे ही आत्मा जो है वो निमित्त,
खाली है, प्रेजेंट है बस, और कुछ नहीं। आत्मा आत्मा प्रेजेंट है, उपस्थित है। अब आत्मा कोई सुखी दुखी थोड़ी है, सुख दुख वाला थोड़ी है, प्रॉब्लमेटिक थोड़ी है आत्मा असंग है, आत्मा असंग है, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ज्ञान स्वरूप है। इसको कोई भी जगत की समस्या, कोई भी सुख उसको स्पर्श नहीं कर सकते। ये बिल्कुल पृथक है सब। जैसे सूर्य प्रकाशित कर रहा है सब, लेकिन कहीं कहीं उसका संग नहीं है, असंग रूप से प्रकाशित अपना कर रहा है। ऐसे आत्मा है, आत्मा पृथक रूप से सूर्य पृथक रूप से संसार को प्रकाशित कर रहा है, निमित्त मात्र है। ऐसे आत्म तत्व जो है निमित्त मात्र है। आपने क्या किया, आपने उठा करके स्वरूप को उठा करके सारी समस्याओं को आरोपित कर दिया आत्मा पर, अपने आप को मरने जीने वाला मान लिया। क्योंकि देह मरने जीने वाला है, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय मेरे साथ वैसा हो गया, हाय उसने मेरे साथ ये कर दिया, हाय उसने मेरे साथ ये कर दिया। जबकि आत्मा तो असंग है। आप बड़े मजे की बात, आप साक्षी हैं, और साक्षी हमेशा पृथक रहता है, याद रखिए। साक्षी हमेशा पृथक रहता है। साक्षी को ना सुख स्पर्श कर सकता है, ना दुख स्पर्श कर सकता है। सुख दुख आ रहे हैं और जा रहे हैं, सुख दुख आ रहे हैं और जा रहे हैं। साक्षी पूरी तरीके असंग है, साक्षी बिल्कुल असंग है पूरी, आत्मा असंग है पूरी। जैसे सूर्य असंग है, आत्मा असंग है। और ये सारी समस्या है अध्यारोप की। और क्या है, विपरीत बुद्धि है। अध्यारोप मतलब विपरीत बुद्धि है। तो सच्चिदानंद, और मान क्या लिया अपने आप को, जीने मरने वाला, जन्म लेने वाला, सुखी दुखी, करता भोगता, साल से हो रहा है। तनाव वाला, चिंता वाला, अपने आप को ये मान लिया सर। और ये जो विपरीत बुद्धि है क्यों है, ये अध्यारोप के कारण है। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसे मैं नहीं जानता, और जो मेरा स्वरूप है नहीं, जो देह का स्वरूप है, देह के गुण दोष है, उठा करके अपने ऊपर लाती है। ये सारा ये आरोप के कारण, अध्यारोप के कारण है। ये सारी समस्या यहाँ पे अपने स्वरूप को जानते नहीं है, और देह कोई मैं मान के बैठे हूँ, ये मैं हूँ, और इसकी समस्या है मेरी समस्या, इसके संबंधियों की समस्या है वो भी मेरी समस्या। इसकी जहां तक जुड़ाव है देह का, वहां तक सब मेरा 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 मेरा। तो ये अहम बुद्धि, मम बुद्धि, ये सब सारा ये अध्यारोप के कारण। तो यथा ही सविता नित्य प्रकाश रूपत्वात् लोक अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति निमित्तत्वे सति लोक दृष्टि विपर्ययेण उदय अस्तमय अहोरात्रादि कर्तृत्व अध्यारोप भाग भवति। एवं ईश्वरे नित्य विज्ञान शक्ति रूपे लोक ज्ञान अपोह सुख दुख, लोक ज्ञान अपोह सुख दुख स्मृत्यादि निमित्तत्वे सति लोक विपरीत बुद्धि अध्यारोपितम विपरीत लक्षणत्वम सुख दुखाश्रयश्च न स्वतः। अब यहाँ पे बड़ा स्पष्ट, भगवान भाष्यकार यही कह रहे हैं कि भाई समझ, जैसे आत्मा तो सूर्य की तरह, अब उठा करके क्या किया, सारे अध्यारोपित कर दिए अपने ऊपर। देह को अध्यारोपित किया, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सबको अध्यारोपित कर दिया।
और जो अपना वास्तविक स्वरूप है वो जानते नहीं। वो जानते नहीं, सब अध्यारोपित कर दिया और सारी समस्याएं, जो सारी जगत की समस्याएं अपने ऊपर ला दी। यही तो करता है इंसान। इंसान देखा जाए तो दुख उसके स्पर्श भी नहीं कर सकता, असंग है वो, पूर्ण है वो। लेकिन सारा कचरा, दुनिया भर का सारा कचरा, दुनिया भर की सारी समस्याएं पूरा सर में लेकर के घूम रहा है और हाय हाय कर रहा है। देख लो ना संसार की स्थिति। नानक दुखिया सब संसार, और वही सुखी जो नाम आता, जिसने ईश्वर का आश्रय ले रखा है। यहाँ पे देखिए, आत्यंतिक निवृत्ति, स्थायी निवृत्ति अपने आप को ब्रह्म जानने से ही हो। अपने आप को इस जगत से पूरी तरीके पृथक करके अपने आप को शुद्ध चैतन्य रूप से जानने से ही ये सारी शोक निवृत्ति होगी, उससे पहले नहीं। अब यहाँ पे कह रहे हैं, यथा ही सविता नित्य प्रकाश रूपत्वात् लोक अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति निमित्तत्वे सति लोक दृष्टि विपर्येण उदय अस्तमय अहोरात्रादि कर्तृत्व अध्यारोप भाग भवति। एवं ईश्वरे नित्य विज्ञान शक्ति रूपे लोक ज्ञान उपोह सुख दुख स्मृत्यादि निमित्त सति लोक विपरीत बुद्धि अध्यारोपित विपरीत लक्षणत्वं सुख दुखाश्रयश्च न स्वतः। अब यहाँ कह रहे हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है? नित्य प्रकाश रूप है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए रात्रि हो गई तो ये नहीं कि सूर्य का प्रकाश चला गया, मतलब सूर्य प्रकाश से बिल्कुल अलग हो गया, और दिन हो गया तो सूर्य का प्रकाश आ गया, रात्रि हो गई तो सूर्य का प्रकाश चला गया। ऐसा मत समझ लेना होगा। मैं जैसे सूर्य नित्य प्रकाश रूप है, लेकिन प्रकाश रूप होने के कारण भी जो संसार के पदार्थ हैं, इनकी अभिव्यक्ति और अनअभिव्यक्ति का निमित्त मात्र होता है। समझिए, जैसे सूर्य का प्रकाश होता ना, तो सारा अभिव्यक्त, सारा व्यक्त हो जाता है, मतलब दिखने लगता है। अभिव्यक्त मतलब सारा दिखने लगा। सूर्य के प्रकाश में सारे का सारा दिख रहा है, सब सारे वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, सब कुछ दिखाई देने लगता है, सारा जगत दिखाई देने लगता है। और जैसे सूर्य अस्त होता है तो क्या होता है? वो सारे का सारा जितना भी अभिव्यक्त है वो अनभिव्यक्त हो जाता है, मतलब दिखना बंद हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में दिखने लगता है, और सूर्य का प्रकाश जब जाता है, रात्रि होती है, अंधकार होता है, तो वो दिखना बंद हो जाता है। तो क्या हो जाता है? अनभिव्यक्त हो गया। तो व्यक्त अव्यक्त हो गया। और जैसे सूर्य उदय हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, फिर वो जो अव्यक्त था, जो दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा था, उसकी वजह से, अंधकार की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, वही सारा व्यक्त हो जाता था प्रकाश की वजह से। तो सूर्य क्या है? सूर्य उसमें सिर्फ निमित्त मात्र है। सूर्य ना तो प्रकाशित कर रहा है, मतलब ना तो अभिव्यक्त कर रहा है, ना भी अनभिव्यक्त कर रहा है, ना मतलब व्यक्त कर रहा है, ना अव्यक्त कर रहा है। उसमें सूर्य का नहीं है, सूर्य निमित्त मात्र। सूर्य का प्रकाश है, अभिव्यक्त होगा। सूर्य का प्रकाश गया, अंधेरा हुआ, अनभिव्यक्त हो गया। तो सूर्य उसमें क्या है? सूर्य निमित्त मात्र है, सूर्य नहीं कर रहा वो। और
इसलिए कह रहे हैं लोक दृष्टि विपर्यण उदय अस्तमय अहोरात्रादि कर्त। हाँ, लेकिन लोगों की दृष्टि में, लोक दृष्टि विपर्यण, लोगों की दृष्टि में क्या है, विपरीत भाव आ जाता है। क्या विपरीत भाव आ जाता है कि व्यक्त हो गया अव्यक्त हो गया, सूर्य का प्रकाश दिखने लग गया और सूर्य का प्रकाश नहीं है, अव्यक्त हो गया, दिखना बंद हो गया। तो सामान्यता लोगों की दृष्टि में ये विपरीत भाव जब आया, और उसके कारण क्या होता है, ये जो विपरीत भाव है, विपरीत व्यक्त और अव्यक्त, ये भाव के आने के कारण फिर वो क्या बनता है, वो अध्यारोप का पात्र बनता है। कौन अध्यारोप का पात्र? सूर्य बनता है। इसीलिए हम कह देते हैं क्या, हाँ, सूर्य उदय हो गया, हाँ, उदय हो गया, अस्त हो गया। सूर्य मतलब हमने क्या किया, सूर्य ना उदय है ना सूर्य, अपना सूर्य है, सूर्य सूर्य है। वो तो हमारी पृथ्वी की गति बदलती है, हमारी ग्रहों की गति बदलती है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी की गति बदल रही है, इसीलिए लगता है सूर्य अस्त हो गया, सूर्य व्यस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य उदय हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, सूर्य पर ही अध्यारोपित कर देते हैं कि ये अस्त हो गया और ये क्या हो गया, उदय हो गया। तो ये अस्त हो गया, उदय हो गया, हम लोग ये किस पर आरोप करते हैं, सूर्य पर, सूर्य पर आरोप कर दिया। सूर्य तो सूर्य सूर्य है, वो अस्त होता ही नहीं है। लेकिन चूंकि प्रकाश के होने न होने मात्र से, रात्रि के होने न होने से हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य उदय हो गया, सूर्य पर ही अध्यारोपित कर देते हैं। और दूसरा क्या कर देते हैं हम लोग, वो रात्रि और दिन का हम लोग कर्ता उसे बना देते हैं। अहोरात्रादि कर्तृत्व अध्यारोप। हम लोग क्या कर देते हैं कि दिन रात्रि का सूर्य उदय अस्त हुआ, और ये हम लोग क्या करते हैं, जो उसका उदय होना या अस्त होना, उसके आधार पे हम लोग क्या कर देते हैं, उसे कर्ता बना देते हैं, जबकि सूर्य का लेना देना नहीं, वो कर्ता नहीं है। वो ना वो रात्रि का करता है, ना वो दिन का करता है, दोनों का करता नहीं है, वो असंग है, दोनों का करता नहीं है, वो प्रकाश स्वरूप है। और हम लोग क्या है, फिर कर्तापना सूर्य पर अध्यारोपित कर देते हैं, और कर्तापना सूर्य पर अध्यारोपित कर देते हैं, और फिर क्या होता है, वो दिन का कर्ता हो गया, वो रात्रि का कर्ता हो गया। और इसी तरीके से जैसे हम सूर्य पर, जिस तरीके हम सूर्य पर करते हैं, उसी तरीके से हम ईश्वर पे भी करते हैं। हम लोग ईश्वर पे भी क्या करते हैं, ईश्वर पे अध्यारोप भागवती एवं ईश्वरे नित्य विज्ञान शक्ति रूपे। ईश्वर में भी उसी तरीके से नित्य विज्ञान शक्ति रूपे, जो शक्ति संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, नित्य है। और तो हम लोग भी क्या कर देते हैं, लोक ज्ञान उपोह सुख दुख स्मृत्यादि निमित्तत्वे सति ज्ञान अपोह, ज्ञान का विनाश, ज्ञान का विनाश, हाँ, सुख दुख स्मृत्यादि, सुख दुख स्मृति आदि
निमित्तत्वे, सुख दुख स्मृति आदि की निमित्तता से क्या करते हैं, लोक विपरीत बुद्धि बुद्धि अध्यारोपितम। टाइम तो हो गया पूरा। इसको कल थोड़ा और देख लेंगे, अभी बस इसको वो ले लेते हैं थोड़ा सा। तो ईश्वर में भी हम क्या करते हैं, ईश्वर नित्य विज्ञान शक्ति स्वरूपे शक्ति रूपे लोक ज्ञान अपोह सुख दुख स्मृत्यादि निमित्तत्वे सति लोक विभीत बुद्धे अध्यारोपितम। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, उस ईश्वर में भी ये सारे सारे लोगों के अज्ञान का मतलब लोगों के ज्ञान के विनाश करना था, ज्ञान का ज्ञान उपोह ज्ञान अपोह ज्ञान के विनाश का, और क्या सुख दुख स्मृति आदि विभिन्न तरीके के भावों का निमित्त है सिर्फ ईश्वर। ईश्वर क्या है, सिर्फ निमित्त है, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति उसकी प्रेजेंस से ही सब हो रहा है। हम लोग क्या कर देते हैं, सारे का सारा लाभ देते हैं उसको, जबकि वो निमित्त है, वो निमित्त है। उसे इन सबसे सुख दुख आदि ये सारी इन सब भावों से कोई लेना देना भी नहीं है, वो तो निमित्त मात्र है। उसके होने मात्र से ही सारे के सारे ये भाव आते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो सारे विपरीत लक्षण हैं, अध्यारोपितम विपरीत लक्षणत्वम, तो क्या करेंगे, और ये क्या है, सुख दुखाश्रय न स्वतः। हम लोग उठा करके क्या करेंगे, सुख दुख आदि का, क्योंकि वो निमित्त मात्र है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सुख दुख आदि का आश्रय होने से हम लोग उसी पर ही अध्यारोपित कर देंगे, अर्थात ईश्वर को ही सुख दुख वाला बना देंगे, ईश्वर को प्रॉब्लमेटिक बना देंगे, सारी समस्याओं वाला ईश्वर को बना देंगे, जबकि वो असंग है, वो असंग है, वो बिल्कुल अस्पष्ट है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अज्ञान के कारण, अध्यारोप के कारण हम लोग सारा अध्यारोपित करेंगे, और सारे जो सुख दुख है वो आश्रय उसी को बना देंगे, आश्रय दाता उसी को बना देंगे। मतलब क्या कि सुख दुख, हाँ ये सुख दुख सारे उस पर अध्यारोपित कर देंगे, वो सुख दुख वाला बना देंगे, सारी समस्याओं वाला बना देंगे। इसलिए, और ये हुआ क्यों, ये सारे का सारा अध्यारोप की वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो शुद्ध चेतन तत्व है उसको पृथक नहीं करते, इस जगत से पृथक नहीं करते, और इस जगत को ही सारा जो सुख दुख वाला है, वो सारा जो जगत सुख दुख वाला है, सारे के सारा, चूंकि अध्यास के कारण, इनमें आत्म बुद्धि के कारण, एक आत्म भाव के कारण, ये सारी उपाधियों में एक आत्म भाव के कारण हम लोग क्या करते हैं कि जबकि ईश्वर निमित्त मात्र है, वो उपस्थित है सिर्फ, लेकिन हम लोग क्या करते, वो पृथक है, उपस्थित है, आत्म तत्व रूप से पृथक है, उपस्थित है। हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी समस्याएं अपने आत्म तत्व पर आलोलित कर लेंगे, सारी समस्याएं अपने ऊपर आलोलित करेंगे, और उसके बाद में रोते चिल्लाते घूमेंगे। और इसमें बड़ा स्पष्ट आया, न स्वतः, जबकि उसमें स्वतः स्वाभाविक रूप से ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भाव नहीं है। क्यों, वो साक्षी रूप से है, वो दृष्टा रूप से है, उसमें ऐसा कहीं सुख दुख और ये भूल गया, याद कर लिया, ये सारे भूल जाने का भी वो दृष्टा है, याद का स्मृतियों का भी दृष्टा है, वो साक्षी रूप से बिल्कुल पृथक है, बिल्कुल दृष्टा है बिल्कुल, और हम लोग, और वो स्वतः बिल्कुल अलग है,
स्वतः उसमें कहीं कोई ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो असंग है। लेकिन हम लोग उपाधि के सारे लक्षण उठा करके अपने ऊपर लाते हैं। ये है यहाँ। इसको और भी देखेंगे। अब कल इसको तो ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी।